हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, बीते दिनों हुई बारिश की वजह से राजधानी शिमला में भारी तबाही हुई है और आपदा के इस दौर से शिमला उभरने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच राजनीति भी गर्मा गई है। देखिए, कृष्णानगर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बिट्टू कुमार ने मेयर सुरेंद्र चौहान से मांग की है कि वह उनसे सार्वजनिक माफी मांगे। तो देखिए, बिट्टू कुमार का आरोप है कि सदन में कार्रवाई के दौरान मेयर सुरेंद्र चौहान ने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है और बिट्टू कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि मेयर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेगी तो उनके खिलाफ मैं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाऊंगा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल ने नगर निगम आयुक्त से भी मुलाकात की है। भाजपा शिमला मंडल ने इलाके में सैनिटाइजेशन करवाने की भी मांग उठाई है और साथ ही स्लॉटर हाउस गिरने की वजह से बेरोजगार हुए 50 लोगों के रोजगार के विचार करने के साथ साथ बेघर हुए लोगों को घर उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि मेयर सुरेंद्र चौहान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। यदि वे सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ शिमला पुलिस अधीक्षक को शिकायत भी सौंपेगी। वहीं मेयर सुरेंद्र चौहान ने का कहना यह भी है कि पार्षद बिट्टू कुमार राजनीति कर रहे हैं। सदन में खुद मीडिया के जरिए लोगों ने देखा कि वह सदन में किस तरह का व्यवहार कर रहे थे। माफी मांगने के सवाल पर मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वह उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं और क्योंकि सदन में उनका व्यवहार ठीक नहीं था, सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर आपदा के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भी कुछ पार्षद अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। और मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रश्न के बाद उन्होंने बिट्टू कुमार को बोलने का भरपूर समय दिया। वे करीब 15 मिनट तक सदन में बोले। गौरतलब है कि जो 29 अगस्त को हुए नगर निगम शिमला में जो सदन की जो ये बैठक थी, पार्षद बिट्टू कुमार स्लॉटर हाउस में संभावित महामारी पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे और मेयर सुरेंद्र चौहान का कहना था कि पहले प्रश्नकाल पूरा हो, इसके बाद उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। बावजूद इसके बिट्टू कुमार लगातार बोलने की मांग उठाते रहे। देखते ही देखते दोनों के बीच बहस बढ़ गई और सदन में मेयर सुरेंद्र चौहान और पार्षद बिट्टू कुमार के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। चलिए आपको दिखाते हैं कि सुरेंद्र चौहान मेयर नगर निगम शिमला का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हाउस भी हो गया, सब कुछ हुआ, आप मीडिया के सारे कर्मी भी अंदर थे, सब कुछ, लेकिन मेरा ये कहना है कि हाउस को चलाने की, उसकी व्यवस्था बनाने की वो मेरी जिम्मेवारी है। ये मैं हाउस में ये क्या आए और उठे और शोर शराबा करेंगे, वो कोई तरीका नहीं है। हाउस का एक सिस्टम होता है, उसका एक डेकोरम है, आप मिनट्स की कंफर्मेशन होती है, उसके बाद क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के बाद जो आपके सवाल है उसको, जो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उसको लिया जाता है। उसी संदर्भ में मेरी उस दिन से बात हुई और ये हमने, वो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने ये कहा कि आप बैठिए, आपकी बात को सुना जाएगा। पिछले 3 दिन से लगातार वो मेरे पास आ रहे और सारे काम भी हो रहे हैं। अपने एक डबल स्टैंडर्ड करके अपने राजनीतिक फायदे को लेकर, ठीक है आप राजनीति करिए, लेकिन आपको काम भी करवा रहे हो हमसे ही, अंदर आप कुछ बोलते हो, बाहर कुछ और बोलते हो। वो कोई राजनीतिक अखाड़ा थोड़ी है ये, मैं ऐसे थोड़ी करूँगा। इसलिए जो एक आप चुने नुमाइंदे हो, चुने हुए नुमाइंदे की नैतिक जिम्मेवारियाँ होती है, कई चीज़ें समझनी पड़ेगी। उसको जो आपने पास्ट में किया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मेरा जो कार्यशैली है वो उसका एज पर एक्ट की करूँगा मैं। जो काम हमारे एक्ट में लिखा है उसी हिसाब से होगा। उसके बाद हमने उनको लगभग 15-20 मिनट का टाइम दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। अंदर तो किसी ने विरोध नहीं किया, भाजपा के पार्षद भी थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला उस टाइम। दीज आर प्लांटेड स्टोरीज ऑफ अब मैं पॉलिटिकल गेन के लिए इसको वहाँ जाऊँ। आज उस दिन मेरे साथ भाजपा के सारे पार्षद थे, किसी ने ये नहीं कहा कि ये आपने गलत किया, आप क्यों नहीं, उस दिन क्या हुआ था फिर, उसके बाद आपने जवाब क्यों दिया फिर पीछे, जब मैंने आपको समय दिया। क्वेश्चन आवर पूरा होने के बाद मैंने कहा कि जी आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। 15 से 20 मिनट तक उन्होंने बोला। ये ऐसे ये वो उनका अपना मतलब है, उस पर कार्रवाई मुझे भी करने का हक है उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि
ये एक जिम्मेवार जो एक चुनाव नुमाइंदा होता है उसके दायरे में रह के काम करना चाहिए। और एक आपदा के इस माहौल में आपको एक इस गरिमा को बनाए रखे। हाउस की भी सेंसिटिविटी होती है, उसको लेकर के मैं ना उससे बाहर जाऊंगा ना उसके अंदर रह कर ही हमको सबको काम करना है।